जय माता की। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर अनेक लोग व्रत रखते हैं और कई लोग कन्याओं को भोजन करा करके अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का सुनना बहुत ही अनिवार्य है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी देवी की आराधना की जाती है। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका स्वरूप पूरी तरह से गौर है। इनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से की गई है। महागौरी का रूप मां गौरी की 4 भुजाएं हैं। मां का ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में स्थित है, जबकि नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचा वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां की मुद्रा अत्यंत शांत है। मां भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर तपस्या के कारण काला पड़ गया था। इसके बाद मां ने अपने काले रंग को गौर वर्ण में परिवर्तित करने के लिए पुनः तपस्या की। मां की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनके रंग को कांतिमय बना दिया, जिससे मां का रूप फिर से गौर हो गया। इसी कारण से मां के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। 8वें नवरात्रि को महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी व्रत की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। इस तप के दौरान उन्होंने जल और अन्न का सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला हो गया। मां पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर के भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। गंगा जल के प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाने जाता है। जयकारा महागौरी का। वो सच्चे दरबार की जय। माँ मेरी सखियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।